देख रहे हैं यूपी हलचल न्यूज 24/7। हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त पेंशनरों के प्रतिनिधि संगठन सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की जनपद शाखा लखनऊ का वार्षिक अधिवेशन आज स्थानीय कॉमन हॉल दारुस्सफा में आयोजित किया गया। आपको बता दें, अधिवेशन को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जुलाई से दे महंगाई भत्ता, महंगाई राहत की किस्त देने का निर्णय अभी तक सरकार ने नहीं किया। ये जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने और क्या कुछ कहा। उस पर सरकार 98 रुपये 32 पैसे एक रिक्शा से व्यवस्था है, 98 रुपये 32 पैसे के हिसाब से पेमेंट करते हैं। इसके पहले ज़्यादा था। अब कटौती जो है 180 महीने करते हैं, 180 महीने मतलब 180 98 रुपये की पूर्ति अगर देते हैं 12 अट्ठे 8 साल 2 महीने में हमारी पूरी रिकवरी हो जाती है। तो माननीय वित्त मंत्री जी 6 सितंबर को वार्ता हुई, उनके सामने ये हमने सिद्ध किया कि देखिए 8 साल 3 महीने 2 महीने में हमारी कटौती पूरी हो जा रही है। मैं मान लीजिए इस पैसे को कहीं आपको एफडी खरीद लिया और तब ये पैसा कितना होगा 10 साल। हमने कहा देखिए नियमावली में कहीं भी लोन नहीं लिखा हुआ है। हम पेंशन जो सरेंडर करते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज वगैरह के लिए राशि की व्यवस्था है। अगर लोन हमको देते हैं तो हमसे ऑप्शन लेना चाहिए कि खैर ऑप्शनल तो ही है, वो व्यवस्था ऑप्शनल हो, लेकिन चूँकि उसमें आदमी की ज़रूरत रहती है, रिटायर होता है, कहीं लड़की की शादी कहीं कुछ तो ले लेता है 40। लेकिन लोन दे रहे हैं ब्याज नहीं, ये कहीं नहीं। तो फिर भी अपना माननीय मंत्री जी अगर थोड़ी देर की जब ब्याज की भी गणना कर लें तो आप देखें कि 12% जितनी ब्याज दर थी आज के 15-20 साल में, और घटते 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 6% की 2000। जब 6% के हिसाब से आप जोड़ेंगे आपको 5.5% 5% तक चली गई थी, इधर थोड़ा सुधार हुआ है, तो इस हिसाब से 10 के ऊपर नहीं जाए। तो उन्होंने कहा कि अब आपकी बात हमारी समझ में आई है, आप आगे बढ़िए। लेकिन अभी तक इसमें कोई आदेश निर्देश नहीं हुआ। 3 अधिकारियों को सौंपा है उन्होंने कि आप इसको पूरा समझ करके हमसे आगे वार्ता करिए, नहीं वार्ता और भी तो इस तरह के हमारे मामले हैं। जो बुजुर्ग आदमी उनकी जो है इलाज की सब जैसे ट्रेजिडी ने यह कह दिया है ऑनलाइन हम अब ऑनलाइन तो ठीक है, ऑनलाइन तो हर चीज़ है, ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन आदमी पहुँच जाता है, कहीं भी रहता हो वो इसमें लाइफ सर्टिफिकेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ है ये सब चीज़ें जो मॉनिटरी लाभ जैसे जो पुराने पारिवारिक पेंशनर हैं वो गाँव में रहते हैं उनको निश्चित नहीं हुआ पेंशन, कोई पूरा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे जो मामले हैं आदेश सरकार देती है जो है कोई मॉनिटरी नहीं करता। इन सब समस्याओं के लिए इस संगठन को आगे बढ़ना पड़ता है और समय कार्यक्रम भी हम करते हैं। हमारे माध्यम से क्या अपील करना है? आपके माध्यम से भी सरकार से हम अपील करते हैं कि ये व्यवस्था प्लस जो नए कर्मचारियों की पेंशन खत्म की गई है उसको इस एनपीएस को पूरा समाज अस्वीकार कर समय समय पर आंदोलन धरना लिहाजा एनपीएस की जगह पुरानी ओपीएस को वो पुरानी पेंशन लागू किया जाए और आज नहीं तो कल सरकारें लागू करेंगी, चाहे जितनी आंदोलन प्रदर्शन हो जाए, हड़ताल हो जाए, लेकिन लागू हो। जैसा गवर्नमेंट कहती है हम 7वां वेतनमान से दे रहे हैं पेंशन, उसमें 7वां वेतन आयोग तो कब खत्म होगा? एक 16 को आज लागू हुआ। 7वां वेतन आयोग से क्या मिला? 8वां बैठाना चाहिए जो नहीं बैठाएगी। 8वां वेतन आयोग सरकार को 1/26 से लागू करना है। अभी वेतन आयोग बैठा ही नहीं, तो सरकार को बैठाना चाहिए। सेवा संगठन भी मांग इसकी कर रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं। 8वां वेतन आयोग भारत सरकार को सीधे बैठाना चाहिए। जैसे आप कहना क्या चाहेंगे, जैसे कि पेंशन को कितना वो जैसा आपने मांग पत्र में लिखा है इलाज हो या 50% बस में या ट्रेन में दिया जाए ना चाहिए? वो तो देखिए 40% पुरुष जो वरिष्ठ नागरिक थे उनको छूट दी जाती थी
अब तो बंद कर दी गई है। ठीक। और 58 साल की महिला को 50% दी जाती थी। वो हमारी मांग है। वो हलचल न्यूज 24